Hello students, welcome to your English class. Today we are going to read and understand the third chapter of Flamingo class 12, that is Deep Water. Let's read this chapter. First let's know about the author. So this excerpt here is about the real life experience of the author. Now here this author is William Douglas. William Douglas was born in 1898 and he has done his graduation from with a bachelor's of arts in English and economics, and later he did teaching for 2 years. टीचिंग की उन्होंने 2 साल के लिए, and but then he got bored और he switched to a new career, legal career. He pursued a legal career follow किया और वो बने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे. ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एट दोज डेज एंड उनके ही बिकेम हिज एडवाइज़र, उनके एडवाइज़र बन गए. और ही रिटायर्ड एज द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस. ओके, वो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक उन्होंने सर्व किया एज अ जज. दैट वाज 36 ईयर्स. इन्होंने 36 ईयर्स तक वो एज अ जज काम किया, जो सबसे ज़्यादा लंबा टर्म है एज एन जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ कोर्ट. और ये जो एक्सर्प्ट लिया गया है, जो पार्ट उठाया गया है, यहाँ से पिकअप किया. दिस इज़ फ्रॉम द मेन बुक ऑफ मैन एंड माउंटेन्स. विलियम डगलस ने लिखा था, ओ डगलस ने लिखा था मैन एंड माउंटेन्स, वहाँ से इस एक्सर्प्ट को निकाला है. इट रिवील्स एंड here it reveals about the real life experience of William Douglas, जो एक बार बिल्कुल he had nearly drowned in the swimming pool. So when he was young, विलियम डगलस जब वो यंग थे तो वो ऑलमोस्ट बिल्कुल डूब गए थे. और इसके बाद से जो उन्हें डर था, जो फियर हो गया वाटर से, और उसके बारे में इन्होंने इसमें बताया है. और इसके बारे में कि इस डर के ऊपर इन्होंने हाउ डिड ही ओवरकम दिस, इसके ऊपर ये इन्होंने कैसे जीत हासिल की इस डर के ऊपर, उसके बारे में उन्होंने बताया है. नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल, और ये ऑटोबायोग्राफी है विलियम और डगलस की. तो वो अपने जो फियर्स को हैं वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब और डिस्कस कर सकते हैं. इसमें उन्होंने बिल्कुल अपने फेयर्स को, जिसके ऊपर वो गुजरता है, वही उस चीज़ को बहुत अच्छे से, जिसने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हुआ वही उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर पाता है. सो इसलिए उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है. क्यों? और उसमें जिस चीज़ को उन्होंने खुद फेस किया है, एक बार डूबने के बिल्कुल लगभग पास होना, उसको उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है. सो लेट्स रीड दिस chapter. Start reading and understanding this chapter. It had happened when I was 10 or 11 years old. So William O. Douglas 10 या 11 years old के थे तब ये इंसिडेंट हुआ था. ओके, तब ये यहाँ पे जो जिस चीज़ के बारे में बताया गया है वो तब हुआ था. आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम. सो द राइटर ने डिसाइड किया था कि वो स्विमिंग करेंगे. देर वॉज अ पूल एट द YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी. सो YMCA का एक पूल था. YMCA इज़ यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, ये एक NGO है. और ये याकिमा में है और इंडिया में भी इसके हर जगह ब्रांचेस है. इंडिया में भी इसके ब्रांच है. और वो याकिमा इज़ इन USA, वाशिंगटन के पास है याकिमा. देयर there was this pool of YMCA. Yakima is a tributary. Yakima एक so offered Yakima river was treacherous. Yakima river जो है वो एक ट्रिब्यूटरी है, एक अलग ब्रांच है कोलंबिया रिवर की. ओके, सो यहाँ पे the writer is saying, author is saying that Yakima river is treacherous. रिवर भी उनके घर के पास है बट वो काफ़ी डेंजरस है. treacherous is dangerous. So he preferred YMCA pool. Mother continually warned against it.
और मदर ने हमेशा लगातार उनको वार्न किया था कि बिल्कुल अगेंस्ट स्विमिंग इन याकिमा रिवर। उन्होंने अगेंस्ट उनको वार्न किया था कि बिल्कुल याकिमा रिवर में स्विमिंग नहीं करनी है। कैसे? और एंड हाउ डिड शी रिमाइंड, उनको कैसे याद दिलाती रहती थी? केप्ट फ्रेश इन माइंड मीन्स कीपिंग रिमाइंडिंग द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। और वो उनको हमेशा रिमाइंड करती रहती थी कि वो डेंजरस है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। क्यों? बाई टेलिंग द एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देते वो डिटेल्स देती रहती थी जितने भी ड्राउनिंग, जितने भी लोग डूबे थे उसके बारे में। बट द YMCA pool was safe. So the other is saying that okay, याकिमा रिवर डेंजरस होगा बट YMCA pool तो सेफ है। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप। ये कितना डीप है? ओनली 2 or 3 feet, केवल 2-3 फीट ही डीप है शैलो एंड पे। शैलो एंड मीन्स किसी भी स्विमिंग पूल में दो लेंथ होते हैं। एक होता है जो कम गहराई की होती है और दूसरे में ज़्यादा गहराई। सो जहाँ पे कम डेप्थ था, लिटिल डेप्थ वाज देयर, दैट इज़ शैलो डेप्थ, दैट इज़ 2 or 3 फीट डीप था, 2 ही 3 फीट डीप था। और दूसरी तरफ जहाँ ज़्यादा डीप था वो दैट वाज 9 फीट डीप, वो मैक्सिमम 9 फीट डीप होता है। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। सो द ड्रॉप फ्रॉम 3 फीट, जो लोअर डेप्थ है और हायर डेप्थ है उसमें जो पार्टीशन, जो ड्रॉप है, जो स्लोप है, वो भी बिल्कुल ग्रेजुअल है। बिल्कुल से अचानक से बहुत डीप नहीं हो जाता है, बहुत स्लोली स्लैंटिंग वे में वो वैसे डीप जाता है। सो दिस वे, लेट्स सी, आई एम ट्राइंग। ओके, ये दिस वे, ये स्लैंटिंग है, ये लेस डीप, ये दिस इज़ मैक्सिमम डीप और ये लेस डीप है। और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये, अगर एक, सो ये हाइट ये होगी, ये इतना ही होगा। और ये जो यहाँ से जाएगा वो बिल्कुल ऐसे, ये 9 फीट। ऑलराइट, दिस इज 9 फीट। सो एंड दिस इज 2 to 3 feet। ऑलराइट, so this is there now। so इतनी थी वो ग्रेजुअल, जो डीप ड्रॉप था वो ग्रेजुअल था। I got a pair of water wings। So he got a pair of water wings। water wings क्या होते हैं? उन्होंने तैयारी अच्छी की थी। water wings होते हैं जो ट्यूब लाइक थिंग रहता है, बॉडी में पहनने की जगह आर्म्स में पहना जाता है, दैट इज़ वाटर विंग। सो उन्होंने अरेंजमेंट कर ली थी कि उसके जो एक आर्म्स में विंग्स पहना जाता है, तो सो दैट वो कोई भी उसमें ड्राउन नहीं करेगा, वो स्विम कर पाएगा। सो उन्होंने वो ख़रीदा था जो आर्म्स में लगाए जाते हैं, ट्यूब लाइक थिंग। एंड वेंट टू द पूल। आई हेटेड टू वॉक, आई हेटेड टू वॉक। सो ये दिस इज़ द याकिमा रिवर। And he says, the writer says that I hated to walk naked into it and show my skinny legs। So द अदर को बिल्कुल पसंद नहीं था, बिकॉज वो बहुत थिन थे, दैट वो बिना कपड़ों के वहाँ जाएं और अपने बहुत ही पतले स्किनी लेग्स, नेकेड इज़ विदाउट क्लोथ्स एंड स्किनी इज़ वेरी थिन लेग्स, बहुत ही पतले लेग्स को दिखाएं। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। बट उन्होंने अपने प्राइड को दबाया, अपने जो गर्व को दबाया और सबड्यू किया और वहाँ स्विमिंग में चले गए और अपने स्किन को भी दिखाया, क्योंकि उन्हें सीखना था। अब सीखना था तो इन सब चीज़ों को, वो जो क्या नहीं पसंद है क्या पसंद है, उससे ज़्यादा उन्हें सीखना ज़रूरी हो गया। उन्होंने अपने ओवरकम किया अपने प्राइड को और स्विमिंग के लिए चले गए। फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। बट बहुत बिगनिंग से
उनके पास उनको एक डिसलाइक थी, अवर्जन था, डिसलाइक थी पानी के लिए। व्हेन आई वाज इन, जब वो पानी के अंदर चले गए तो उन्हें वो इस चीज़ का वो बहुत पहले से उन्हें एक अवर्ज डिसलाइक है वाटर के लिए। अब लेट्स सी कैसे हुआ। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। सो जब ऑथर विलियम डगलस जब 3 या 4 years के थे तब फादर उनको लेकर कैलिफोर्निया बीच पर गए। ही एंड आई स्टूड देयर इन द सर्फ। फादर और राइटर वहाँ पे जो वेव्स आते हैं, सर्फ आर द वेव्स, वहाँ पे वे खड़े हुए। आई हंग ऑन टू हिम, और मैं बिल्कुल उनसे चिपक के खड़ा था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, तब भी जो वेव्स थे उन्होंने उनको मार के नीचे गिरा दिया, उनको लहरों ने गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से पूरा बह गए। आई वॉज बरीड इन वाटर, सो वो बिल्कुल वाटर में, पानी में दब गए, बरी हो गए। माई ब्रेथ वॉज गॉन, उनको लगा जैसे वो बिल्कुल सांस ही नहीं ले पा रहे। आई वॉज फ्राइटेंड, फादर लाफ्ड। सो द राइटर वॉज टोटली फ्राइटेंड, बहुत ज़्यादा डर गए। और फादर, बिकॉज ही वॉज अ स्मॉल चाइल्ड, और बट फादर वो हंसते रहे। फादर ने देखा, उन्हें पता था कि ये तो अभी निकल जाएगा और ये ठीक रह जाएंगे, तो वो हंसते रहे। बट देर वॉज अ टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। फादर को कोई एहसास नहीं हुआ, वो तो हंसते रहे, लेकिन इस छोटे बच्चे के अंदर ये खौफ, ये डर, फियर, टेरर, एक्सट्रीम फियर, वो इनके हार्ट में बिल्कुल बस सा गया। एट द ओवर पावरिंग स्टेट, जो पावरफुल फोर्स है जो किसी को भी कमज़ोर बना सकता, ओवर पार कर सकता है, जिसको कंट्रोल कर सकता, उस वेव से वो बिल्कुल डर गए। ऑलराइट, उनके मन में ये डर, टेरर बैठ गया। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड unpleasant memories and stirred childish fears. So my introduction, जो इंट्रोड्यूस हुए वे पहली बार YMCA स्विमिंग पूल से, सो ये रिवाइव हो गया दोबारा से। सो इट वॉज रिवाइव्ड, इट वॉज फ्रेशनड, वो जो मन में जो मेमोरी थी वो दोबारा से फ्रेश हो गई। अनप्लेजेंट जो बुरी वाली मेमोरीज थी वो दोबारा से क्रिएट हो गई, दोबारा से सामने आ गई, फ्रेश हो गई। एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर्स, स्टर्ड चाइल्डिश फियर्स मीन्स स्टर करना, मीन्स दोबारा से उसको उभरना, वो जो बचपन का डर था। ऑलराइट, द फियर विच वॉज इन चाइल्डहुड, बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, बट थोड़ी देर में उन्होंने कॉन्फिडेंस इकट्ठा कर लिया, गैदर कर लिया। ऑलराइट, आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स। सो उन्होंने जो वाटर विंग्स जो अपने आर्म्स में पहने हुए थे उसके साथ उन्होंने पैडलिंग शुरू कर दी। पैडलिंग मीन्स हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। और वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम। एंड कैसे उन्होंने शुरू कर दिया हाथ पैर मारना, जो दूसरे बच्चे थे, दूसरे लड़के थे, उनको देखना शुरू किया और उनके तरह से उन्होंने सीखना शुरू किया। कैसे? उनको कॉपी करना शुरू किया। एपिंग इज़ कॉपिंग देम, दूसरे जो स्विम कर रहे थे उनको कॉपी करना शुरू किया। आई डिड दिस 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. So the writer is saying ये मैंने 2-3 बार किया और डिफरेंट डेज में किया, नॉट द सेम कंटिन्यूसली। और जब वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो रहे थे, आई वॉज बिगनिंग टू फील एट ईज, ईज मीन्स जब वो कंफर्टेबल हो रहे थे पानी में, इन द वाटर, देन दिस हैपनिंग, ये मिस एडवेंचर, ये बुरा एक्सपीरियंस हुआ, हैपेंड। ओके, देन लेट्स सी व्हाट हैपेंड। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, वो जब पूल पे गए तब वहाँ पे कोई भी नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, द प्लेस वाज बिल्कुल शांत था। द वाटर वाज स्टिल, नो मूवमेंट इन द वाटर, स्टिल था, नो वाटर में कोई मूवमेंट। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब। सो जो स्विमिंग पूल का जो बॉटम था जिसमें टाइल्स लगे हुए थे वो बिल्कुल वाइट थे और बिल्कुल ऐसे साफ़ थे जैसे बाथ टब साफ़ होता है। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन,
so I sat on the side of the pool to wait for others. अब यहाँ जब आए थे तो राइटर तो बिल्कुल अकेला था, वहाँ कोई भी नहीं था, और वो अब इतने मतलब इतने स्ट्रांग नहीं थे. ही वॉज टिमिड, ही वॉज अफ्रेड, वो अभी भी डरे हुए थे और अफ्रेड थे. ही वॉज टिमिड, वहाँ पे अकेले. ही वॉज अफ्रेड ऑफ गोइंग अलोन, अंदर जाने में वो डरते थे. सो वो वहीं पे साइड में बैठ गए ऑफ द पूल, और ही स्टार्टेड वेटिंग फॉर अदर्स, और दूसरों के लिए वेट करने लगे, बिकॉज ही डिडंट वांट टू गो अलोन. आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. वो बहुत ज़्यादा देर नहीं हुआ था जब एक बिग ब्रूज़र ऑफ अ बॉय, एक लड़का जो बिल्कुल बहुत तगड़ा सा होगा, बहुत स्ट्रांग सा होगा, ओके, एंड जिसके बहुत स्ट्रांग होगा, जिसका बिल्ड बहुत अच्छा होगा, और बहुत टफ लड़का था. और एकदम बुली था, जो मीन्स जो दूसरे को डरा, जिसको देखकर कोई डर जाए और वो भी दूसरे को डरा दे, उसका बिल्ड इतना बड़ा हो कि वो दूसरे को डरा जाए, वैसा वो लड़का था जो बिल्कुल बुली टाइप था. आ, वो वहाँ पे आया प्रोबेबली, और उसकी एज ऑलमोस्ट लगभग प्रोबेबली शायद 18 ईयर्स की थी. ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, चेस्ट पे बहुत बाल थे. ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल specimen with legs and arms that showed rippling muscles. So अब ये अप्रिशिएट करें, तारीफ़ करें उनके लुक्स की, उनके फिज़िकल अपीयरेंस की और उनके बॉडी की, क्योंकि वो खुद बहुत पतले थे, स्किनी थे. सो इस टेलिंग वो सबसे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल थे किसी के भी कैसा बॉडी होना चाहिए वैसे, क्योंकि स्पेसिमेन, फिज़िकल स्पेसिमेन थे, जो लुक वाइज स्पेसिमेन होता है वैसे तो एग्जाम्पल थे. और उनके लेग्स और आर्म्स में के जो मसल्स है वो रिपल कर रहे थे. रिपल मीन्स कर्व कर रहे थे, पूरे बॉडी में बहुत सारे मसल्स, वेल बिल्ड मसल्स होंगे, सो वो ये कर्व में मसल्स थे. ही येल्ड, हाई स्किनी, हाउ डू लाइक टू बी डक्ड. और इस बॉय ने, जो बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय था, वो चिल्लाया हाई स्किनी मीन्स उसने भी उसको मजाक ही उड़ाया कि हेलो स्किनी, पतले से इंसान, हाउ डू यू लाइक टू बी डक्ड, कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें इसमें, आई शुड थ्रो यू, मैं तुम्हें पानी में फेंक दूँ. डक इज़ टू थ्रो, ऑलराइट, मैं डुबा दूँ, ड्राउन कर दूँ. विद दैट ही पिक मी अप, और एज सुन एज, जैसे उन्होंने जो बोलते बोलते उसको उठा भी लिया. पिक्ड मी अप, राइटर को पिक मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड. ये बोलते बोलते राइटर को उठा भी लिया और उनको टॉस कर लिया, फेंक दिया. थ्रोन हिम इनटू द डीप एंड मीन्स गहरे पानी, जहाँ 9 फीट एंड पानी था, वहाँ उसको फेंक दिया राइटर को. आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, और वो जैसे बैठे थे वैसे ही लैंड किया स्विमिंग पूल के अंदर, सिटिंग पोजीशन में ही लैंड हुए. एंड स्वॉलोड वाटर, ही ड्रैंक लॉट ऑफ वाटर, वहाँ से पानी बहुत सारा उनके मुंह में चला गया, निकल गया. एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और वेयर डिड ही गो, सब बिल्कुल बॉटम नीचे चले गए. आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स. सो द राइटर इज सेइंग, द अदर इज सेइंग, मैं बहुत डर गया था बट नॉट आउट ऑफ, पर इतना भी नहीं डरा था कि बिल्कुल मेरा दिमाग काम करना बंद कर जाए, मैं सोच समझ सकता था. आउट ऑफ विट्स मीन्स, विट्स होता है अंडरस्टैंडिंग, ऑलराइट, इंटेलिजेंस. ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, जब वो नीचे जा रहा था तब भी उनके दिमाग चल रहा था और वो प्लान कर रहे थे कि कैसे अपने आप को बचाएंगे. व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप, कम टू द surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool. सो वो प्लान बना रहे थे, स्ट्रैटेजी बना रहे थे कि जब मैं नीचे, मेरा पैर बिल्कुल नीचे बॉटम में जाएगा, पैर हिट करेगा उसको, तो मैं बहुत ज़ोर से एक जंप लगाऊंगा एंड आई विल कम टू द सर्विस, में सरफेस पे चला आ जाऊंगा. और जब सरफेस पे आऊँगा तो बिल्कुल फ्लैट लेट जाऊंगा पानी में, और अपने हाथ पैर को पैडल करूँगा, हाथ पैर मारकर मैं एज पूल के साइड पर आ जाऊंगा. दिस वॉज हिज प्लान व्हेन ही वॉज गोइंग डाउन द वाटर. जब वो पानी में बिल्कुल डूब रहे थे तब उनका प्लान ऐसे था. इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, बट नीचे जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था. इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन. दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90. जो 9 फीट गहराई थी वो ऐसा लग रहा था जैसे 90 फीट की गहराई है. एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट. जब वो नीचे बॉटम को छुए उसके पहले लग रहा था, क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहे थे, लग रहा था कि सारे उनके लंग्स
फट जाएंगे, बर्स्ट हो जाएंगे. ओके. बट व्हेन my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. बट जब वो नीचे उनका पैर बॉटम को एज नीचे टच किया तो उन्होंने पूरा गैदर किया. समन इज टू गैदर. सो ही समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ. सो इन्होंने अपना पूरा, ऑर्डर ने अपनी पूरी हिम्मत को, ताकत को कलेक्ट किया, गैदर किया और एक जंप लगाया. मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग. स्प्रिंग इज जंपिंग अपवर्ड्स. हाँ, एक ऊपर जंप लगाया, स्प्रिंग अपवर्ड्स. आई इमेजिन आई कुड वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क. और मैंने सोचा, मैंने इमेजिन किया कि मैं बिल्कुल जो पानी का सरफेस है उसमें एकदम से आई विल. सो ही सेड, जैसे बिल्कुल मैं पानी में बिल्कुल ऐसे निकलूँगा जैसे जंप बॉब नहीं करूँगा, जंप करूँगा जैसे पानी से बाहर, जैसे एक कॉर्क करता है. कॉर्क मीन्स लाइक इफ़ एनी बॉटल में एक कॉर्क होता है जिसको हिलाकर खोलते हैं तो बहुत अच्छे से निकल जाता है और बहुत फोर्स से बाहर निकलता है. तो वैसे उनको लगा कि वो भी जब पैर से नीचे जंप करेंगे, फ्लोर को मारेंगे तो वो ऊपर एकदम बिल्कुल अचानक से शूट करके रॉकेट और कॉर्क ऐसा निकल जाएंगे. इंस्टेड, बट क्या डिड इट दैट, ऐसा हुआ क्या? इंस्टेड आई केम अप स्लोली. बट ऐसा हुआ नहीं, वो बहुत धीरे धीरे ऊपर आए. आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग. और जब उन ऊपर आ रहे थे उन्होंने अपनी आँख खोली, उन्हें कुछ भी नहीं दिखा. वॉट? ओनली वाटर. बट वाटर, वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट. वाटर, ऐसा वाटर देखा जिसमें थोड़े से गंदे पानी येलो कलर की का टच था. हाँ, बिल्कुल येलो था नहीं बट येलो कलर का थोड़ा सा हल्का कलर था. सो टिंज, टच ऑफ अ कलर. आई ग्रू पैनिकी. आई ग्रू पैनिकी. अब ये बिल्कुल एंशियस हो गए, डर गए, घबरा गए. हाँ, द ऑथर. आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली वाटर. अब वो घबरा गए और बिल्कुल हाथ और जैसे उन्होंने हाथ ऊपर किया कि एक कोई रोप को ग्रैब कर ले, टू होल्ड अ रोप. बट माई हैंड क्लच्ड ओनली वाटर. बट मेरे हाथ ने सिर्फ क्या पकड़ा? पानी. नो रोप. I was suffocating. I tried to yell, but no sound came out. So I was suffocating. Suffocating means बिल्कुल मैं, मेरे सांस रोक रहे थे और सांस लेने में नहीं बन रहा था, मैं सफोकेट कर रहा था. सो देन आई ट्राइड टू येल. और मैं चिल्लाने की कोशिश किया, येल करने की कोशिश किया. बट नो साउंड केम आउट. बट कोई आवाज़ नहीं आई. देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ. तब मेरे आँख और नाक बाहर निकले पानी में से, बट मेरे मुंह बाहर नहीं निकल पाया. आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर. फ्लेल्ड इज मीन्स मैंने वेव किया, वेविंग द हैंड. आई वेव्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, swallowed एंड choked. मैंने हाथ वेव किया सरफेस ऑफ वाटर में और उसके बाद पानी swallow कर लिया, पानी निगल गया और चोक हो गया. उनके लंग्स में पानी भर गया होंगे, ब्लॉक हो गया, चोक हो गया. आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज्ड एंड रिजिड. सो वो अपनी बॉडी को बाहर निकालना चाह रहे थे, अपने पैर को बाहर निकालना चाह रहे थे, ब्रिंग माई लेग्स अप, बट दे हंग एज डेड वेट. वह वो बिल्कुल पैर बिल्कुल ऐसे लटक रहे थे जैसे कि वो डेड हो गए हैं, जैसे डेथ के बाद पैर हैवी हो जाते हैं. पैरालाइज्ड एंड रिजिड, बिल्कुल इनएक्टिव हो गए थे, पैरालाइज लग रहे थे जैसे कि बिल्कुल उसमें कोई जान नहीं बची है, कोई एक्टिव कुछ भी काम करने लायक नहीं है. और बिल्कुल स्टिफ हो गया, रिजिड हो गया, मूवमेंट बिल्कुल नहीं था. अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर. एक बहुत ही बड़ी सी फोर्स, ताकत मुझे नीचे खींच रही थी. आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी. मैं चिल्लाया बट किसी ने नहीं सुना, बस पानी ही में ये आवाज़ आ रही थी. आई हर्ड, आई, ओके, सो यस.
I screamed, but only the water heard me. I had started on the long journey back to the bottom of the pool. अब वो बाहर निकलने की जगह वो वापस दोबारा उसी पानी में, उसी लंबे जर्नी, इतने लंबे सर तक चलने वाली जर्नी में वो दोबारा नीचे जाने लगे पूल के. आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन. वो जैसे नीचे जा रहे थे तब उन्होंने फिर से एक बार पैर से मारा, स्ट्रक किया. और expending my strength as one in a nightmare fights an irresistible force. So वो मारा तो, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक्सपेंड करे थे, अपनी लूज़ करे थे. वो जो अगर अपनी लूज अपनी अगर एक सपने में शायद आप नाइटमेयर है, जो बुरा सा सपना आ रहा है, उसमें आप एक फाइट कर रहे हैं और उसमें आपकी सारा पावर ख़त्म होता जा रहा है. आप पूरे एक्सपेंडिंग योर पावर, सो यू आर लूजिंग योर पावर. आपकी पावर सारी ख़त्म हो जा रहे हैं. और जिसमें आप जब सपने में कोई फाइट कर रहे हैं. और हियर वो फाइटिंग भी उनके इरेसिस्टिबल फोर्स में थी, क्योंकि वो ही इज़ नॉट एबल टू फाइट. वो फाइट भी उनकी वो हार ही रहे हैं. ही इज़ लूजिंग द फोर्स. आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ. अब उनको पूरी सांस उनकी ख़त्म हो गई थी. माई लंग्स एक्ड, माई हेड थ्रॉब्ड. सो उनकी जो सांस थी वो बिल्कुल, लंग्स थे वो दर्द कर रहे थे, एक कर रहे थे. माई हेड थ्रॉब्ड, उनके हेड में शायद बहुत ज़ोर से सर में दर्द हो रहा होगा. लग रहा था जैसे हार्ट बीट हो, थ्रॉबिंग होती है, वैसे उनके सर में भी बहुत तेज़ थ्रॉबिंग आवाज़ हो रहा था. लग रहा था जैसे बहुत दर्द हो रहा होगा, या कुछ थ्रॉब, बहुत ज़्यादा से बीट करना, बीटिंग वाली फील आनी. जैसे आई वॉज गेटिंग डिज़ी. अब डिज़ी हो रहे थे मीन्स उनको अब वो लगभग फेंट हो रहे थे, उनकी कॉन्शियसनेस ख़त्म हो रही थी. बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रैटेजी. बट फिर भी उनको वो प्लान याद रहा. मीन्स उनको वो जो प्लान था कि उनको नीचे जाकर फिर से पैर मारना है और ऊपर की तरफ उठना है, वो स्ट्रैटेजी फिर भी उनको वो याद थी, प्लान. I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. मुझे नीचे जाना है, मैं नीचे जाऊंगा और कॉर्क की तरह सरफेस पे आ जाऊंगा. I would lie that flat on the water, strike with my arms and thrash with my legs. Then I would get मैं नीचे जाऊंगा, फिर पैर लगाऊंगा और कॉर्क की तरह बाहर निकल जाऊंगा, और उसके बाद फिर से मैं बिल्कुल पानी में फ्लैट लेट जाऊंगा. आई विल लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स. आर्म से मैं पानी में मारूंगा, स्ट्राइक करूंगा. और थ्रैश विथ माई लेग्स से भी मैं पुश करने की, पानी में ही पानी को बीट करने की कोशिश करूंगा. और देन आई वुड गेट टू द एज, और मैं इस तरह से एज पे, साइड ऑफ द पूल पर आ जाऊंगा और सेफ हो जाऊंगा. एंड बी सेफ. आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली. सो बट ये नीचे जाते जाए बिल्कुल एंडलेस, इसका कोई अंत नहीं था. आई ओपन माई आईज, नथिंग बट वाटर विथ अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू. सो वो नीचे जाते गए और जब आँख खोला तो वहाँ कुछ भी नहीं था, बस वाटर था, और वो भी विथ येलो ग्लो. वाटर में एक येलो शाइन थी. और डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, और ये पानी इतना डार्क था कि आप उसके आर पार नहीं देख सकते थे. यू कुडंट सी थ्रू. सो एंड देन sheer stark terror seized me. Terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. और तब उनके अंदर बहुत बड़ा डर मीन्स उसके अलावा कुछ नहीं. शेयर ओनली एक्सट्रीम फियर, ओनली एक्सट्रीम फियर. बहुत ही ज़्यादा डर के अलावा कुछ नहीं. उनको को कवर कर लिया, उनको बिल्कुल जकड़ लिया, उन्होंने सीज कर लिया. टेरर, और किस तरह का दूसरा टेरर था? टेरर दैट नोज़ नो अंडरस्टैंडिंग, जो बिल्कुल आप किसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं. टेरर दैट नोज़ नो कंट्रोल, टेरर जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है किसी का. खौफ जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, फियर.
टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट। ये ऐसा डर था, ऐसा खौफ था, ऐसा फियर था जो कोई भी नहीं समझ सकता जिसने उसको अनुभव एक्सपीरियंस नहीं किया हो। It was shrieking under, I was shrieking under water. So the writer says, author says, मैं पानी के अंदर चिल्ला रहा था, shouting, screaming. I was paralyzed under water. मैं वाटर के अंदर बिल्कुल पैरालाइज हो गया था, मेरी पूरी बॉडी काम करना बंद कर चुकी थी। Stiff, rigid with fear. बिल्कुल स्टिफ हो गई थी, बिल्कुल टाइट हो गई थी और बिल्कुल एकदम फिक्स हो गई थी, रिजिड हो गई थी डर के मारे। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन। जो मैं चिल्ला रहा था, अपने कंठ से निकाल रहा था, थ्रोट से निकाल रहा था, वो भी बिल्कुल फ्रीज हो गई थी, बिल्कुल आवाज़ जम गए थे। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। केवल जो हार्ट बीट थी जो उनके बॉडी में चल रही थी और जो पाउंडिंग इन माई हेड जो उनके सिर पे, जो बहुत ज़ोर से, अगर आपके कभी किसी के सिर में बहुत ज़ोर से दर्द होता है तो लगता है जैसे बिल्कुल कोई हैमर की तरह अंदर बीट कर रहा है। दैट इज़ थ्रॉबिंग और पाउंडिंग। हाँ, किसी भी चीज़ को धम धम कर मारना पाउंडिंग होता है, थ्रॉबिंग होता है। और वो भी चल रहा था उनके सिर में और इससे बस उन्हें एहसास हो रहा था कि वो अभी तक ज़िंदा है। ही स्टिल अलाइव, ही वॉज, आई वॉज स्टिल अलाइव। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न। तो इन जो इतनी बड़ा जो फियर था उसके बीच में, मिड्स मीन्स इन द मिडल ऑफ, इन द मिडल ऑफ द टेरर, व्हेन ही वाज सो अफ्रेड, एक्सट्रीमली अफ्रेड, तब उसके बीच में केम अ टच ऑफ रीज़न, तब एक उनको समझ में आया, एक प्लान दिमाग में आया, अ टच ऑफ रीज़न। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। अगेन उनको वो इस चीज़ प्लान आया दिमाग में, अ टच ऑफ रीज़न, कि मुझे जंप करना है, जब मैं नीचे बॉटम को छूऊंगा तो मैं वापस दोबारा जंप करूँगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी। लास्ट पे कम से कम उन्हें टाइल्स पैर के नीचे लगे, फील हुआ उनको। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम। मेरे पैर जैसे लगता है बस उसको पकड़ लेंगे, वैसे कोशिश करें वहाँ पहुँचे। आई जम्प्ड विथ एवरी थिंग आई हैड। सो ही जम्प्ड, ऊपर वो ऐसे कूदे, बिल्कुल जितनी भी उनके पास शक्ति थी, जो भी पावर बचा था, वो सब को कलेक्ट करके उन्होंने जंप लगाई। बट द जंप मेड नो डिफरेंस। बट इससे ऐसा कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। पानी अभी भी मेरे चारों तरफ था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स। तो वो बिल्कुल बस इधर उधर देखते रहें कि शायद रोप ही मिल जाए, कोई लैडर, कोई सीढ़ी ही मिल जाए, कोई वाटर विंग्स जो पैर में, हाथ में जो ट्यूब्स लगाते हैं जिससे बच जाते हैं, वो मिल जाए। लेकिन उनको कुछ भी नहीं दिखा। नथिंग बट वाटर, ओनली वाटर वॉज देयर। कुछ भी नहीं दिखा, बस वाटर दिखा। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। बस एक बहुत ही मास ऑफ वाटर मीन्स एक क्वांटिटी, बहुत बड़े क्वांटिटी ऑफ येलो वाटर, येलो पानी उनको होल्ड किए हुए था, पकड़े हुए था, स्टार्क कवर किए हुए था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी। अब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जो फियर होता है वो बिल्कुल उनको और भी ज़्यादा ज़ोर से उसने पकड़ लिया। ओके, टुक अ डीपर होल्ड ऑन मी, बहुत और भी ज़्यादा ज़ोर से उनको वो डर और खौफ ने पकड़ लिया, जकड़ लिया। आई लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल जैसे लग रहा था बहुत ही ज़्यादा करंट उनके बॉडी में डर के मारे घुस गया था। आई शुक अ ट्रेम्बल्ड एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट। तो वो बिल्कुल शेक कर रहे थे, शिवर कर रहे थे, ट्रेम्बल कर रहे थे डर से। माई आर्म्स वुडेंट मूव। इनके आर्म्स में कोई मूवमेंट नहीं थी। माई लेग्स वुडेंट मूव, ना हाथ पैर हिल रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल माई मदर, नथिंग हैपेंड। वो कोशिश कर रहे थे कि कोई हेल्प के लिए किसी को बुलाए, अपनी मदर को बुलाए, पर कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हुआ। देन देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट। बट बिल्कुल अजीब सी बात हुई और लाइट सामने आ गया, रोशनी आ गई। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो कलर। मैं उस बहुत ही गंदे से, बहुत ही हॉरिबल से येलो वाटर से बाहर निकल रहा था। एट लीस्ट माई आईज वर, कम से कम मेरे आँख तो बाहर निकल ही रहे थे। माई नोज़ वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी लगभग बाहर ही थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम।
बट अब तीसरी बार वो फिर से दोबारा नीचे जाने लगे। थर्ड टाइम आई सक्ड फॉर एयर। ही सेज दैट मैं बिल्कुल अपने ब्रीदिंग की कोशिश की कि एयर को, बहुत सारे एयर को खींच लूँ, बट एंड उसकी जगह क्या मिला? वाटर। एंड गॉट वाटर। एयर की जगह उनको अपने लंग्स में वाटर मिला। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट। और जो लाइट जो बाहर दिख रही थी अब वो शायद हल्की पड़ती जा रही थी, वो बुझती जा रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड। तब जो भी वो एफर्ट कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, वो सब सीज हो गए, रुक गए, स्टॉप्ड। ओके। आई रिलैक्स्ड। और जो राइटर है वो बिल्कुल रिलैक्स फील करने लगे। देन इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प। उनकी जो पैर थे वो भी बिल्कुल लाइफलेस लग रहा था, उसमें जान ही नहीं है, वैसा फीलिंग आने लगा। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। और उनका जो ब्रेन था वो भी बिल्कुल नम होने लगा, बिल्कुल इनएक्टिव होने लगा, लगा जैसे बिल्कुल ब्रेन में भी कालापन छा गया, कुछ भी सोचने समझना ख़त्म हो गया। इट वाइप्ड आउट फियर। और उसके बाद क्या हुआ? इससे क्या हुआ? जो मन में डर था वो वाइप आउट हो गया, वो मिट गया, वो हट गया। इट वाइप्ड आउट टेरर। टेरर जो है, खौफ है, वो भी अब नहीं रहा। देयर वॉज नो मोर पैनिक। अब कोई पैनिक नहीं थी, कोई डर नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी, कोई एनजाइटी नहीं थी। ओके। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल। बिल्कुल शांत और बहुत ही पीसफुल था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। अब किसी चीज़ का डर नहीं बच गया था। दिस इज़ नाइस। द अदर इज थिंकिंग ये तो बहुत अच्छा है। टू बी ड्राउसी। और वो बिल्कुल स्लीपी लग रहे थे, जैसे सोने जा रहे हैं। टू गो टू स्लीप। नो नीड टू जंप। अब कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जंप करने की कोई कोशिश ज़रूरत नहीं है। टू टायर्ड टू जंप। अब क्योंकि वो अब बहुत ज़्यादा कूदने के लिए थक चुके हैं। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली। बहुत अच्छा है कि कोई उनको पानी, उनको बहुत ही जेंटली उनको कैरी कर रहा है, उनको दूसरी जगह ले जा रहा है। टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस। अब ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आसमान में, स्काई में चले गए हैं, स्काई में तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। टेंडर आर्म्स अराउंड मी। उन्हें लगा जैसे टेंडर आर्म्स, बहुत ही डेलिकेट लविंग आर्म्स उनके चारों तरफ हैं। आर्म्स जो हाथ है जो मदर के हैं, वैसा लग। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप। अब उन्हें फील हो रहा है कि अब मुझे सो जाना चाहिए। आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन मीन्स अब उन्हें लगा जैसे बिल्कुल अब इस दुनिया से दूसरी दुनिया में वो जा रहे हैं, बिल्कुल बेहोश हो रहे हैं। राइट। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल। और वो लगभग अब ही इज़ डेड। अब वो कर्टन ऑफ लाइफ फेल मीन्स अब वो ऑलमोस्ट डेड है। द नेक्स्ट आई रिमेंबर। और इसके बाद उनको क्या याद आ रहा है कि आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक। जब वो बिल्कुल उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि अब वो लगभग मर चुके हैं और मर ही जाएंगे, तब नेक्स्ट क्या हुआ? उन्हें याद है कि उसके बाद वो वहाँ पूल साइड में लेटे हुए, लाइंग ऑन माई स्टमक, उनको पेट के सहारे लिटाया हुआ है बिसाइड द पूल, और वॉमिटिंग कर रहे। ही इज़ वॉमिटिंग। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग। सो जो चैप है, जो बॉय है जिसने उसको फेंका था, जिसने राइटर को फेंका था, वो अब बोल रहा है कि मैंने तो सिर्फ उसको बेवकूफ़ बना रहा था। समवन सेड। और कोई और, सब किसी और ने बोला, समवन सेड द किड नियरली डाइड। तुम्हारे इस मजाक में ये बच्चा तो लगभग मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ। अब नॉर्मल हो जाओ। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। और हमें इसको लॉकर रूम में ले चलना चाहिए। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम। और कुछ घंटों के बाद ये सही सलामत होकर, मतलब चल कर घर पहुंच गए। ऑदर आई वॉज वीक एंड ट्रेमलिंग। बट हाँ, इससे वो बिल्कुल कमज़ोर हो गए थे और शेक कर रहे थे, ट्रेम्बल कर रहे, शिवर कर रहे थे। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड। और वो बिल्कुल शेक कर रहे थे, शिवर कर रहे थे, और जब वो अपने घर में बेड पर लेटे तो बिल्कुल डर के मारे, और अपने एक्सपीरियंस जिससे वो गुजरे थे उससे बिल्कुल डर कर, फियर से वो रोने लगे।
आई couldn't eat that night. सो ये सारी फियर के चलते उनको जो इतना डर गए थे दैट वो बेड पे आके रोने लगे। बहुत उस दिन रात को उन्होंने खाना भी नहीं खाया। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट। और बहुत दिनों तक ये डरावना सा जो खौफनाक सा डर था वो उनके मन में रहा। हॉन्टिंग फियर मीन्स जो बार बार लौट करके जो डर वापस लौटे। सो वो उनके दिल में अब रह गया था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी। कोई भी बहुत ज़्यादा जब उनको एक्सर्शन हो जाए, ज़्यादा टायर्ड हो जाए, ज़्यादा मेहनत कर ले तो वो बिल्कुल अपसेट हो जाते थे, डिस्टर्ब हो जाते थे। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक इन माई स्टमक। और इससे क्या होता था, उनके पैर बहुत वीक हो जाते थे, वॉबली हो जाते थे। ओके। एंड वो बिल्कुल अपने पेट में उनके जैसे लगता था उनकी तबीयत ख़राब होने लगी। सिक टू माई स्टमक। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल। आई फियर्ड वाटर। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। सो राइटर इज सेइंग दैट मैं दोबारा कभी भी पूल में वापस नहीं गया और मुझे पानी से बहुत डर लगता था। आई फियर्ड वाटर। मैं पानी से डरने लगा था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। और वो बिल्कुल उसको अवॉइड करते थे, पानी में जाने से बचते थे जब भी वो ये कर सकते थे। ऑलराइट नाउ, सो टिल नाउ यू हैव सीन उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा पानी में। हाउ वॉज हिज एक्सपीरियंस, वाई ही सो मच अफ्रेड ऑफ वाटर। एंड बट नाउ in the second part, this was here in the first part. In the second part we will read about how he overcame हिज फियर ऑफ वाटर। अगले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि उन्होंने कैसे, विलियम डगलस ने अपने इस पानी का जो डर है उसके ऊपर जीत कैसी पाई। टिल देन चिल्ड्रन, रीड दिस चैप्टर वंस अगेन। अभी तक जो पढ़ाया है, गो थ्रू इट एंड अंडरस्टैंड द चैप्टर वंस अगेन। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment section or in the my next class. Okay children, in the class. So fine children, we will meet in the next class, next video with the second part of this chapter. Thank you children, thank you very much.